चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी बोर्ड का फैसला क्या होगा? 12 फुल मेंबर्स और 3 एसोसिएट अरकान सर जोड़कर बैठ गए। भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं आमादा। भारत पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान टीम भी भारत जाकर नहीं खेलेगी। पीसीबी का दो टोक मौक़िफ़ बरकरार। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मुकम्मल केस पेश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और तमाम होम सीरीज पर बात करेंगे। पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक भी बात करेंगे। दलील से बात न बनी तो हतमी फैसला वोटिंग के जरिए होने का इम्कान। पीसीबी ने भी भारतीय हरबे ब्लॉक करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी ऑप्शन अपनी शराइत के बगैर तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी बचाने के लिए दुबई पहुंच गए। आईसीसी हेडक्वार्टर्स में हुकाम से वन ऑन वन मुलाकातें। इंटरनेशनल बॉडी के सीईओ से भी मीटिंग की। आज आईसीसी मीटिंग में भी ऑनलाइन शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि खेलों को सियासत ज़दा न किया जाए। उम्मीद है तमाम ममालिक पाकिस्तान में फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी पर तनाज़ा मंतिकी तौर पर हल न हुआ तो उसके असरात से पूरा क्रिकेट वर्ल्ड मुतासर होगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद पाकिस्तान ने भी भारत में मैचेस ना खेलने की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है, जिससे आईसीसी और उसके ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू को शदीद नुकसान का खदशा है। आईसीसी ने 2023 से 2027 तक के ब्रॉडकास्ट राइट्स 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स में फरोख्त किए हैं। साल 2031 तक आईसीसी के 4 इवेंट्स भारत में होने हैं। पाकिस्तान के बगैर इन हुकूक और इवेंट्स की कदर बहुत कम हो जाएगी। आईसीसी ज़राए का कहना है कि पाक भारत मैचेस ना सिर्फ शायकीन बल्कि क्रिकेट के माली इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी हैं। खेल किसी के आने या ना आने का मोहताज नहीं। भारत के इनकार पर चैंपियंस ट्रॉफी मुतासिर करना खेलों की रिवायत के खिलाफ होगा। माजी में ओलंपिक से लेकर क्रिकेट वर्ल्ड कप तक और टेनिस के बड़े मुकाबलों में किसी एक टीम या खिलाड़ी की अदम शिरकत पर मुकाबले रुके नहीं बल्कि जारी रहे। पॉइंट्स देने या मुतबादिल टीम शामिल करने का उसूल हमेशा बरकरार रखा गया है। भारतीय सियासतदान भी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने के हक में बोल पड़े। भारतीय रियासत बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने टीम पाकिस्तान भेजने का मुतालबा कर दिया। कहा, खेलों में सियासत को शामिल करना मुनासिब अमल नहीं। जब नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने लाहौर जा सकते हैं तो क्रिकेट टीम पे जाने में क्या हर्ज है। दूसरी जाने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अभी बातचीत चल रही है। हालात देखकर ही फैसला किया जाएगा। भारत के साबिक क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान का दौरा आज भी यादगार तरीन दौरा है। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गांगुली कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, वहां बहुत प्यार मिलता है। सहवाग और हरभजन से किसी ने शॉपिंग के पैसे नहीं लिए। बालाजी को पाकिस्तानी फैंस की सदाएं आज भी याद हैं, जबकि एमएस धोनी पाकिस्तानी खानों के मद्दाह हैं। भारतीय क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में हमेशा दौरा पाकिस्तान की खुशगवार यादें ताज़ा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अपने और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद। एक बयान में कहा कि उनके और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें प्रोपेगेंडा है। उनका मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। उनके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जो कुछ हुआ और मुस्तकबिल में क्या करना है इस मुताबिक केपी असम्बली में खिताब में बताएंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला हाउस में पीटीआई कोर कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। अली अमीन ने बुशरा बीबी को जवाब दिया था कि बानी के सिपाही हैं, किसी और के नहीं। इजलास में बुशरा बीबी के साबिक सदर आरिफ अलवी के हक में बोलने पर अली अमीन ने बुशरा बीबी को झाड़ पिलाई। कमेटी अरकान कारकुनों को न निकालने पर आरिफ अलवी पर नाराज थे। जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी पीटीआई करेंगे। तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफ जई का बयान।
कहा बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी की मीटिंग की सदारत की, ना ही शिरकत। बुशरा बीबी ने कहा बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक उन्हें डी चौक पहुंचना था। बुशरा बीबी ने वाजे किया कि डी चौक में पार्टी क़यादत नहीं थी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में 24 नवंबर एहतजाज से मुतालिक नाकामियों की तफसीलात बानी पीटीआई को भेजने का फैसला। इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक सियासी कमेटी के फैसले ना मानने पर अरकान का शदीद बरहमी का इजहार। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का कहना था कि बानी पीटीआई ने संजानी में एहतजाज और धरना देने की हिदायत की। बानी की हिदायत थी संजानी जाने से काफिले नहीं लौटेंगे। बानी तहरीक इंसाफ को हिदायत को नज़रअंदाज किया गया। बुशरा बीबी ने संजानी में धरना देने से इनकार किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। कहा कि डी चौक पर पुरअमन मुजाहिरीन को शहीद किया गया, इस मामले की मुकम्मल जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। डी चौक पर ऑपरेशन शुरू होने के बाद पार्टी क़यादत के भाग जाने के सवाल पर उमर अयूब ने कहा कि वो खुद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी आखिरी लम्हात तक इस्लामाबाद में मौजूद थे। स्नाइपर्स की जानिब से फायरिंग शुरू होने के बाद वापस जाने का फैसला किया गया। जो आर्मी चीफ इनकी मर्जी का हो, इन्हें इक्तदार में रखे, वो पीटीआई का बाप होता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जब आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे उसके खिलाफ अमरीका में मुजाहिरा कर रहे हैं। जब मुज़ाकरात की बात होती है तो मुज़ाकरात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से। आर्मी चीफ के आगे सजदा रेज होने को तैयार हो, पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो जाओ। जब बात ना बने तो फिर दोबारा 9 मई की कोशिश। बोले पीटीआई को अमरीकी गुलामी मंजूर ही मंजूर। कहा पीटीआई वाले ज़ाती और सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। पाकिस्तान को दोहरी शहरियत ख़त्म करनी चाहिए। इब्तिदाई फैसला तो यही था कि डी चौक जाना है, लेकिन यहाँ मैं वादे कर दूं, अली बुखारी हमारे एक वकील हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की कि खान ने कहा कि जहां पे आगे जाना जो है बिल्कुल मुनासिब ना हो तो फिर उधर ही बैठ जाएं जहां पे क़यादत आपको कही। तो ये इतना स्पेस था। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा है कि डी चौक का फैसला बानी पीटीआई का था और बानी ने ही संजानी में धरने की पेशकश इब्तिदाई तौर पर मुस्तरद कर दी थी, लेकिन उनके वकील ने तस्दीक की है कि बानी पीटीआई ने कहा था कि अगर डी चौक में धरना मुमकिन न हो तो जहां मुमकिन हो वहां धरना दे दें। मुकामी क़यादत के पास इतनी स्पेस थी फैसला करने की। जिन्हें इसके प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि इब्तिदाई फैसला यही था कि डी चौक ही जाना है, मगर मारूजी हालात में फैसला इसी क़यादत को करना होता है जो ज़मीन पर मौजूद हो। अली अमीन गंडापुर तो 26 नंबर चुंगी से भी आगे नहीं जाना चाहते थे, वो परेशान थे। डी चौक नहीं जाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर 2 बार बुशरा बीबी की गाड़ी में भी गए, मगर उनकी बुशरा बीबी से तकरार का उन्हें इल्म नहीं। सेनेटर फैसल वाडा ने बुशरा बीबी को बानी पीटीआई की जिंदगी के लिए खतरा करार दे दिया। अपने इंटरव्यू में फैसल वाडा ने कहा कि वो बानी पीटीआई की जिंदगी के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। उनकी जिंदगी को खतरा है। अगर बानी पीटीआई को बचाना है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ानी होगी। जब तक बुशरा बीबी साथ हैं बानी पीटीआई की ना सियासत होगी ना ही आज़ादी। बुशरा बीबी कभी बानी पीटीआई को दही खिला देती हैं, कभी कोई और चीज़। ये लोग बानी पीटीआई की लाश पर सियासत करना चाहते हैं। कल्ला, चमन, तोबा चकसई, क़िरास अब्दुल्ला समेत शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की पहली बारिश। कोयटा में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू, ठंड बढ़ गई। पेशावर में मतलब आबरालूद बारिश का इम्कान। कराची में 4 दिसंबर से रात के दर्जे हरारत में कमी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं बलूचिस्तान और मुल्क के बालाई इलाकों में 2 दिसंबर तक असरअंदाज रह सकती हैं। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग में इजाफा। मुल्क के मुतासरा शहरों में पेशावर पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले फ़ज़ाई आलूदगी का मेयार 455 रिकॉर्ड। पंजाब का शहर मुल्तान 257 के साथ दूसरे, लाहौर 216 के साथ तीसरे नंबर पर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर सूबे में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। स्मॉग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 40 धुआं देती गाड़ियों का चालान। 7 गाड़ियाँ जब्त कर ली गईं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत आलूदगी और तजावुजात के मसले पर कोई समझौता नहीं करेगी।
लाहौर हाई कोर्ट का ताहुक्म सानी तामीराती काम शुरू न करने का हुक्म, ट्रांसपोर्ट चेकिंग और स्कूलों और दफातर की वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाने की भी हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि स्मॉग खत्म नहीं हुई, अचानक वापस आ जाएगी। 3 माह का वक्त रखकर गाड़ियों की चेकिंग का डेटा बनाएं, गाड़ियों पर टैग सिस्टम लगाएं। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए और फरोख्त किए जाने की इत्तलात पर अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को तलब कर लिया। कहा दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की तहवील में दिया था। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मतीउल्लाह जान मखसूस तर्ज़ फ़िक्र के पेशावर सहाफ़ी हैं। अपना नुक्ता नज़र साबित करने के लिए वो मुतअद्दिद बार हर हद क्रॉस भी कर लेते हैं। उन्हें पुलिस पर हमला करने और आइस इस्तेमाल करने और रखने के शर्मनाक और झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ये मुकदमा तो साबित करना नामुमकिन होगा। अगर उन पर फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम है तो मुकदमा भी उसी इल्ज़ाम के तहत दर्ज किया जाता। इमरान दौरे हुकूमत में राना सना के साथ होने वाली ज़्यादती ना दोहराई जाए। गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि मतीउल्लाह जान के खिलाफ FIR रिवायती और जाली है जिसमें हकीकत नज़र नहीं आती। कोशिश करेंगे कि मतीउल्लाह जान के मामले का मेरिट पर फैसला हो और इंसाफ मिले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक्स के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासिरा शहरों में स्टोरेज टैंक्स बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक, जामे प्लान तलब। मरीम नवाज ने कहा कि शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। बलोचिस्तान में खवातीन के लिए पिंक स्कूटी प्रोग्राम। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कुरानंदाजी के जरिए 50 तालिबात को स्कूटीज़ दी। कहा बलोचिस्तान की हर बासलाहियत और पोजीशन होल्डर तालिबा को पिंक स्कूटी देंगे। खवातीन को बाइख्तियार देखना चाहते हैं। नौजवानों को तरक्की के मौके फराहम करके उनकी रियासत से दूरी ख़त्म करेंगे। जमात इस्लामी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी से मुताल्लिक़ करारदाद की मज़म्मत। अमीर जमात हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि 24 से 26 नवंबर के दरमियान क्या हुआ अवाम के सामने आना चाहिए। वाक़े पर एक बाइख्तियार और बाएतमाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अब दांतों का डॉक्टर बनने में भी 5 साल लगेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का डेंटल डिग्री प्रोग्राम 5 साल करने का ऐलान। तमाम यूनिवर्सिटीज़ को अहकाम जारी कर दिए। तर्जुमान PMDC के मुताबिक 5वां साल क्लर्कशिप का होगा, जिसके बाद 1 साल हाउस जॉब होगी। फैसला 2024-25 से नाफिजुल अमल होगा। 4 साल की डिग्री की वजह से पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क तालीम और नौकरियों के हुसूल में मुश्किलात थीं। कराची एयरपोर्ट पर चीन के शहरियों पर हमले में मुलव्वस मुल्ज़िमान से तफ्तीश के लिए JIT कायम। DIG CTD की सरबराही में 8 रुकनी JIT गिरफ्तार मुल्ज़िम मोहम्मद जावेद और गुल निसा से तफ्तीश करेगी। 15 रोज़ में रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेगी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच की लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत से माजरत। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस वापस रेगुलर बेंच को भेज दिए। रेगुलर बेंच ने पहले लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस आईनी बेंच को इरसाल किए थे। बलूचिस्तान के ज़िला पिशीन से कबायली रहनुमा हाजी कासिम तनेज़ई अगवा। कबायलियों ने खानोज़ई क्रॉस पर N50 हाईवे को बंद कर दिया। बलूचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान आमद-रफ्त मुअत्तल। लेवीज़ हुक्काम का कहना है कि कबायली रहनुमा के अगवा के वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। जिला कुरम में फरीकैन के दरमियान फायरिंग से मजीद 12 अफराद जाँ बहक। 9 रोज से झड़पों में अमवात की तादाद 122 तक जा पहुंची। 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों पर हमले में 52 अफराद को कत्ल किया गया था।
पेशावर पारा चिनार मरकजी शारा 9 रोज से बंद, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। कराची के इलाके लियारी में निपेर रोड मेवा शाह मस्जिद के करीब फायरिंग से खातून और मर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन मियाँ बीवी थे। 2 साल काबिल पसंद की शादी की थी। शादी के बाद लाहौर और फिर कराची मुंतकिल हुए। वाक़े का मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। फैसलाबाद में पुलिस ने घर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत के जेवरात चुराने वाली नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया। चोरी किए गए जेवरात भी बरामद। घर के सरबराह ने पुलिस को दरख्वास्त दी थी कि उसकी बहू के जेवरात घर से चोरी हो गए हैं और उन्हें अपनी मुलाजिमा पर शुबा है। पाकिस्तान और चीन की अफवाज की मुश्तरका मशक वॉरियर 8 जारी। 3 हफ्ते तवील इंसदादे दहशतगर्दी मशकों में क्लियरेंस ऑपरेशन, गन फायर, ड्रोन ट्रेनिंग, स्नाइपर ट्रेनिंग और कंपनी की सतह पर तरबियत शामिल है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में इफ्तिताही तकरीब में असलहे की नुमाइश, इनफरादी और टीम लेवल ट्रेनिंग तवज्जो का मरकज़ बनी। मशक का मकसद पेशावराना महारतों को मुश्तरका तरबियत के जरिए बेहतर बनाना और तारीखी फ़ौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का दिन। सदर आसिफ अली ज़रदारी का फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। कहा आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। इसराइल को उसके इक़दाम पर जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि आलमी बरादरी को निहत्ते फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन के क़त्ल-ए-आम पर जागना होगा। पाकिस्तान का हर शहरी फ़लस्तीनियों के दुख दर्द में बराबर का शरीक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए हिमायत हमेशा जारी रहेगी। गाज़ा सिटी और नसायरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज की बमबारी। ताज़ा हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 42 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गाज़ा में कहत का ख़तरा बढ़ रहा है। 20 लाख से ज़ायद अफराद खुराक और साफ़ पानी की कमी का शिकार हैं। लबनान जंगबंदी मुआहदे का 3रा रोज़। इसराइल और लबनान के एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। जनूबी लबनान में हज़ारों शहरियों की वापसी जारी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो शदीद जंग शुरू कर देंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का संभल में शाही मस्जिद के मामले पर ट्रायल कोर्ट्स को कार्रवाई रोकने का हुक्म। जारी किए गए हुक्म में कहा गया है कि मस्जिद कमेटी को कानूनी हुकूक इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए। मस्जिद कमेटी ने अदालत के सर्वे के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने समाअत के दौरान कहा कि अदालत चाहती है कि इलाके में अमन अमान बरकरार रहे। नमाज जमा के मौके पर कशीदगी के पेश नज़र संभल में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और इंतजामिया ने इलाके में इजाफी फोर्स तैनात कर दी है। संभल में शाही मस्जिद की जगह मंदिर के दावे पर होने वाले सर्वे के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। क्या हो रहा है कि आप सख्त हैं? 2 जवान बच्चे हैं माशाल्लाह, तो घर में सख्त होना पड़ता है, वरना बच्चे इधर उधर निकल जाएं। फिर वो अलग बात है, हम अभी भी निकल जाते हैं। इनको इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिली है? तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। मैंने 18 20 घंटे 5 साल काम किया है। इनको बता दें किस चीज में करनी है। अदाकार रैम्बो की घर में कितनी चलती है। जवान बेटे घर में हैं तो रैम्बो उन पर नजर रखने के लिए क्या करते हैं और अच्छी बीवी ढूंढने का गुड़ क्या है, जानिए अदाकार रैम्बो से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मारूफ अदाकार, गुलकार, मॉडल, नई नस्ल के मौला जट फवाद खान की सालगिरह 43 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे फवाद।